Good evening, students. Let's wait for 2 more minutes for others to join, then we will start our today's session. Okay, let us start. So, in the last session, we have covered some topics. They were like variables and lists. So, let's do the quick revision of those topics, then we will start our today's session with the new topics, right? सो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे आर लाइक अ कंटेनर जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना वैल्यूज को डालते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वेरिएबल्स के बारे में हमने जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वेरिएबल्स के बारे में। तो जैसे एक्स वाई एम एन पी क्यू, तो कोई भी चीज़ जिसमें हम वैल्यूज असाइन करते हैं। तो हमने प्रैक्टिकली भी देखा था कि कैसे हम एक्स में वैल्यूज डाल रहे थे और फिर उसको कोई भी ऑपरेशन करने को बोल रहे थे, तो हमारे पास आउटपुट आ रही थी एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हम क्या करते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। तो आई होप सो यू हैव डाउनलोडेड पाइथन इन योर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप एंड आपने ट्राई किया होगा कि किस तरह से ये सब सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने कोड्स आपको बताए थे, तो वो कोड्स आपने प्रैक्टिस किए होंगे, राइट। फिर हमने क्या देखा था कि हम स्ट्रिंग वैल्यू कैसे डालते हैं किसी वेरिएबल में, ठीक है। डोंट वरी, जिनकी फर्स्ट क्लास है, यू डोंट वरी, मैं रिवीजन नहीं करवा रही हूँ वैसे, बाकी लास्ट में मैं आपकी क्लास ले लूँगी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में भी बता दूंगी चीज़ें, ठीक है। तो अभी स्ट्रिंग की बात कर रही थी मैं। तो स्ट्रिंग्स में हम कैसे वैल्यूज डालते हैं, वेरिएबल स्ट्रिंग वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं किसी वेरिएबल में, वो भी हमने देखा था। तो और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, जैसे स्ट्रिंग वैल्यू है आपकी, मान लो कोई भी नाम ले लो, जैसे स्टडी कोश। तो हमने क्या सीखा था कि 0 से स्टार्ट होती है नंबरिंग, ठीक है, 0 1 2 अप टिल सो ऑन, ठीक है। और राइट साइड से होता है -1 से स्टार्ट। तो अगर हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब हमें क्या करना होता है, कोई भी वैल्यू को फेच करना होता है, ठीक है। जब हम कोडिंग करते हैं बेसिकली, तो हम कुछ प्रोग्राम ऐसा बना रहे हों, क्या पता, कि जहाँ पे हमें किसी स्ट्रिंग से कोई वैल्यू फेच करनी है। सो वो चीज़ हमें बेसिक चीज़ें, इसीलिए हम अब बेसिक से स्टार्ट करें कि वो चीज़ें हमें सब पता होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स में हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं, वेरिएबल में हम क्या क्या वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल में अगर स्ट्रिंग वैल्यू पुट करनी है, तो आपको कोट्स में वो वैल्यूज डालनी होती हैं, डबल कोट्स में, ठीक है। जैसे स्टडी कोश अगर मैंने पुट करना है, सो आई विल यूज डबल कोट हियर, राइट। और दूसरी चीज मैंने आपको फेच करती बार बताया था कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, सॉरी, लेट अस से इट्स अ एम वेरिएबल, जहां पे मैंने वैल्यू डाली है 5, ठीक है। 5 वैल्यू मैंने इसमें पुट की एज अ लिस्ट, मैं इसको ले रही हूँ, अभी लिस्ट भी हमने पढ़ा था। तो मुझे कोई भी नंबर यहाँ से फेच करना है, तो मैं कैसे फेच करती हूँ, m, देन आई विल मेंशन दी पोजीशन, लाइक सेकेंड नंबर मुझे फेच करना था, तो इस तरह से मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो वैल्यू लिखूंगी, वो प्लेस लिखूंगी उस नंबर का, और मेरे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकली हम भी ये भी चीज़ एक बार देख लेंगे अभी दोबारा से, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, जो स्ट्रिंग हमारे पास, ये जैसे ये स्टडी कोश है, तो ये क्या होता है, ये आपका इम्यूटेबल है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हमने एक प्रैक्टिकली असाइन करना चाहा थी वैल्यू, कोई भी एच या एस वैल्यू हमने चेंज करना चाही थी ए से, ए अल्फ़ाबेट से, लेकिन हमारे पास एरर आ गया था, तो वो भी हमने देखा था। तो उससे प्रैक्टिकली हमने प्रूव किया था कि हम जो स्ट्रिंग वैल्यू है, वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग, अगर एक बार वो असाइन हो जाती है, राइट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स लाइक अगर कोई वेरिएबल है, एनी नाम किसी वेरिएबल को आपने दिया है और दूसरे को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सिंगल असाइनमेंट डाल के तो हमने देखी थी वेरिएबल में कि एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो 7। उसके साथ साथ मैंने आपको मल्टीपल वैल्यूज भी बताई थी कि कैसे हम डाल सकते हैं। जैसे अगर एक्स वाई जी की वैल्यू हम 1 2 3 पुट कर सकते हैं, और वो अगर आप y को प्रिंट करना चाहोगे तो हमें आउटपुट क्या देता था, वो 2 देगा, ठीक है। फिर हमने सेम वैल्यू भी डालना देखी थी कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0। तो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम, एक ही लाइन में अगर सेम वैल्यू है तो इस तरह से भी आप असाइन कर सकते हो वैल्यू वेरिएबल्स में। ये हमने देखा था प्रैक्टिकली, राइट। अब बात दूसरी जो हमने की थी वो की थी लिस्ट की। तो लिस्ट में मैंने आपको क्या बताया था लिस्ट के बारे में, आई टोल्ड यू लाइक लिस्ट क्या होता है बेसिकली। अगर जो अपना टेक्निकल बैकग्राउंड से है उनको पता होगा, एरेज के बारे में मैंने बताया था क्लास में भी। तो जैसे कुछ लैंग्वेज C++, इनमें लिस्ट और एरे इज वन एंड द सेम थिंग। हम एरे नाम यूज करते हैं उन लैंग्वेजेस में, और उसी चीज को हम पाइथन में लिस्ट बोलते हैं, राइट। तो मैंने बताया था कि हम बेसिकली क्या करते हैं, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बिल्ड इन है पाइथन में, और वो क्या करता है मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर मैंने आपको लीफो फीफो के बारे में बताया था कि किस तरह से आप फेच कर सकते हो आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट करके और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये समझाया था, राइट। फिर उसके बाद ये सब चीजें हमने देखी। फिर मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे हम लेंथ चेक करते हैं, कैसे हम अपना पॉप करते हैं वैल्यूज, और हमने अपेंड और इंसर्ट तो देखा ही था कि किस तरह से हम अपेंड और इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। प्रैक्टिकली मैं आपको फिर से वहीं पे ही चीजें समझाऊंगी अगेन, राइट। सो लेट मी ओपन पाइथन फर्स्ट, आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू। ओके, अब चलो, अब जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, आप वरी मत करो। आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाके पाइथन डाउनलोड करनी है, ठीक है। अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जहाँ पे भी आप यूज करना चाहते हो उसको डाउनलोड करना है पाइथन के ही वेबसाइट से, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से आपने डाउनलोड करनी है। 3.1 ये वर्जन है जो लेटेस्ट है, यहाँ पे मेंशन भी है किया हुआ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टॉप पे। तो ये वाला आपने डाउनलोड कर लेना है लेटेस्ट वर्जन। तो मैंने x में पुट किया, x इज माय वेरिएबल एंड आई एम असाइनिंग द वैल्यू 7 टू दिस x, राइट। अब कोई आउटपुट नहीं आई है एंटर प्रेस करके। द रीजन इज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशन बताना पड़ेगा इसको करने के लिए, तभी वो मेरे पास आउटपुट देगा। जैसे अगर मैं करूंगी x + 5, सो इट इज गिविंग मी द आउटपुट दैट इज 12, ठीक है। इसी तरह से अगर y वेरिएबल ले लो, उसमें वैल्यू पुट कर दो 7, और फिर x + y कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ गई 14, ठीक है। सिमिलरली हम जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं x की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं x की वैल्यू 10 लेती हूँ, ठीक है। तो लेट्स चेक। तो ये क्या करेगा, जो अभी रिसेंट वैल्यू जो मैंने चेंज की है उसी को पिक करेगा। इफ आई use the same operation, the output is 17 because it is taking the value of x from here and value of y from here. That's why it is giving me the output that is 17, right? इसी तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। वही बात थी स्ट्रिंग की जो मैंने आपको अभी बताया, स्ट्रिंग वैल्यू जब भी आपने असाइन करनी है तो आपने कोट्स में करनी है, ठीक है। जैसे स्टडी कोश मैंने असाइन किया तो ये कोट्स में होना चाहिए असाइन। और जो अपना वेरिएबल्स है तो पाइथन ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है कि अगर मैं 7 वैल्यू असाइन कर रही हूँ x में तो उसको पता है कि इट्स अ इंटीजर वैल्यू, राइट। और अगर मैं इस तरह कोट्स में कैरेक्टर्स लिख रही हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो जैसे मैं टाइप करूंगी आई विल प्रिंट m, सो स्टडी कोश। आई टोल्ड यू वन मोर थिंग कि m से मुझे, जो मेरे पास m में जो स्ट्रिंग वैल्यू है वहां से मुझे, उस स्ट्रिंग वैल्यू से मुझे सेकेंड प्लेस पे जो भी अल्फाबेट है उसको फेच करवाना है। सो इट इज u. The reason is it starts from 0 and then 1 then 2.
तो सेकंड पोजीशन पे आपका u है. Similarly you can fetch the value from the right hand side. So for that you need to use negative sign, right? Like I want to fetch alphabet which is placed at the fourth position from the right side, right? So वो है k. क्योंकि -1 पे h है, -2 पे s है, o है आपका -3 पे और -4 पे आपका k है, राइट? तो इस तरह से आप वेरिएबल्स पे चीजें कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज क्या बताई यहाँ पे कि आप स्ट्रिंग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. जो स्ट्रिंग आपने असाइन कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते. इट इज इम्यूटेबल. जैसे अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो अपना स्टडी कोश है उसके मुझे चेंज करना है कोई एक अल्फाबेट, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेंज m, जो आपका मान लीजिए जो आपका 6th पोजीशन पे है अल्फाबेट, उसको मुझे चेंज करना है o अल्फाबेट से, ठीक है? सो आई प्रेस एंटर. सो क्या आ गया? नेम एरर. सो दिस एरर विल कम बिकॉज जो स्ट्रिंग की वाली जो वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये आपने ध्यान रखना है. और इंटीजर की वैल्यू हम चेंज कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, एक पूरा टॉपिक. सो ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रही हूँ कि वेरिएबल्स में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट? स्ट्रिंग को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद क्या है आपका, देन कम्स द लिस्ट. लिस्ट हमने डिस्कस किया था. तो मैंने आपको बताया कि लिस्ट क्या है, एक बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, राइट? सो हियर माय लिस्ट इज x इज इक्वल टू. अब लिस्ट में हम जब भी इंटीजर वैल्यू, तो उसको हम हमेशा क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है. सो जैसे मैंने वैल्यू डाली अपनी 5, 7, 17, 11 एंड 14, ठीक है? ये वैल्यू मैंने डाल दी लिस्ट में, और उसके बाद आप प्रिंट करके देख लो तो एज इट इज इसने प्रिंट करके मुझे दे दिया, ठीक है? अब इसमें भी आप सिमिलरली हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फेच कर सकते हैं. जैसे अगर मुझे x में जो इंटीजर वैल्यू सेकंड पोजीशन पे है उसको फेच करना है, तो मैं इस तरह से लिखूंगी. तो वो कौन सी वैल्यू है? 17. बिल्कुल परफेक्ट ये मुझे आंसर दे रहा है बिकॉज 5 0th पोजीशन पे है, 7 फर्स्ट पोजीशन पे है और 17 आपका सेकंड पोजीशन पे है. तो इस तरह से. और वैसे ही नेगेटिव वाली वैल्यूज भी आप कर सकते हो. अगर राइट हैंड साइड से होगा तो ये -1 पे है 14. तो ये आप करके देखना खुद एक बार. मैडम ये फर्स्ट वाला जो है, तो जो 5 है उसको 0 पे काउंट करेगा क्या? यस यस यस, वही मैंने बताया कि वो 0 पे करेगा काउंट. तो ठीक कोई है? भी ये स्टैक कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा तो उसको फर्स्ट वाला 0 से काउंट करेगा, राइट? हाँ, न्यूमेरिकल हो या स्ट्रिंग वैल्यू हो, वो स्टैक पे आपका 0th पोजीशन पे पड़ा होगा. ओके ओके, राइट? क्लियर? यस. ठीक है? तो वही मैं बता रही हूँ कि लेफ्ट साइड से 0 पोजीशन से रहेगा और राइट साइड से -1 से रहेगा. तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू है, चाहे वो आपका इंटीजर्स है. तो इस तरह से अगेन बताइए, कैसे बताइए 0 से? आप यहाँ पे मेरे पास x में जो भी मैंने वैल्यू डाली है उसको मुझे फेच करना है, लेकिन अगर मुझे राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से मुझे देखना है कि -2 -2 मतलब राइट साइड से सेकेंड पोजीशन आप समझ लीजिए, उस पे कौन सा नंबर है. सो इट इज 11, राइट? और अगर उसी तरह से मैं अगर आपका -3 करूंगी तो आपका आ जाएगा 17. लेकिन अगर यही चीज मैं करूंगी पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव वे से, तो वो 17 दे रहा है. द रीजन इज 0 से वो स्टार्ट हो रहा है. जैसे अगर आप देखो, अगर मैं 0 वाला फेच करवा रही हूँ तो 5 आएगा आंसर. यस मैम. ओके, क्लियर. ठीक है? सो आई थिंक इट इज क्लियर. यस मैम. ठीक है. फिर हमने देखा था कि
जो आपका लिस्ट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग वैल्यू को भी डाल सकते हैं। लिस्ट मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमने इसमें डेटा स्ट्रक्चर है ये, इसमें हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीपल वैल्यूज हमने डालनी है। जैसे तो आपका जैसे y वेरिएबल मैंने लिया और y वेरिएबल में मैंने डाला स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसको मैंने कैसे लेना है, उसको मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट और आपका सिंगल कोट यूज किया। यहाँ पे सिंगल कोट यूज किया। अब नाम कोई भी ले लो, अनु कॉमा देन डेविड कॉमा देन इवलिन। ठीक है, ये नाम मैंने लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोट नहीं लगाया। अगर ये कोट ना, एक कोट भी मैं भूल जाऊं लगाना तो एरर आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, जब भी हम कोट्स यूज करते हैं तो वो बिल्कुल सही से लगने चाहिए। कहीं स्टार्ट किया है तो उसको क्लोज जरूर करना है। ठीक है, तो कोट्स का भी खासा ध्यान रखना है जब आप कोडिंग करते हो, क्योंकि उससे भी आपके एरर आने के चांसेस रहते हैं। राइट, अब मैं एंटर प्रेस कर दिया तो परफेक्ट है जो मैंने लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो y को मैंने प्रिंट करवाया तो आपके पास वैल्यू आ गई सामने। ठीक है, अब जो आपका बात हमने दूसरी चीज ये देखी थी कि हम क्या कर सकते हैं, जो अपने लिस्ट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेंस कि अगर मुझे मान लीजिए कोई मेरी स्ट्रिंग वैल्यू मुझे डालना है, फ्लोट वैल्यू मुझे डालनी है, इंटीजर वैल्यू, तो मैं वो डाल सकती हूँ एक लिस्ट में। तो मैंने क्या लिया, वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले उसमें डाला एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टडी कोश, फिर मैंने कॉमा। अब जब आप वेरिएबल डालोगे तो आपको उसमें कोई कोट नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक है, वेरिएबल सॉरी इंटीजर बोलना था मैंने। इंटीजर जब आप डालोगे तो उसको कोट लगाने की, कोट सिर्फ अपने स्ट्रिंग वैल्यू पे लगाना है। ये डाल दिया मैंने आपका एक इंटीजर। फिर मैंने एक डाल दी फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर हमने देखा था, फ्लोट नंबर कौन सा होता है, जो पॉइंट्स में होता है, डेसिमल में जो नंबर होगा दे आर फ्लोट नंबर्स। आई प्रेस एंटर। नाउ व्हेन आई टाइप आई प्रिंट दिस वैल्यू, तो वो परफेक्टली मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपना क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। और ये चीजें आपको कहाँ पे यूज आएंगी, जब आपको कोडिंग करनी होगी तब आपको ये चीजें काम में आएंगी। राइट, अब मैंने एक चीज और आपको बतानी थी कि हम जो है स्ट्रिंग लेंथ को भी चेक कर सकते हैं, कितने लेंथ का स्ट्रिंग है। जैसे आप ले लीजिए, यहाँ पे मैं वैल्यू ले रही हूँ v वेरिएबल, जिसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पुट की स्टडी कोश पाइथन लाइव क्लास। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली। आई प्रेस एंटर। अब मुझे इसको पूछना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, कितने करेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में। तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए कोड होगा len, फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट में मेंशन करना है वेरिएबल का नाम, देन आई प्रेस एंटर। सो 24 करेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, 24 करेक्टर्स हैं ये पूरा जो मैंने स्ट्रिंग लिया है उसमें। तो इस तरह से आप लेंथ भी चेक कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग की, ये वाला कोड यूज करके। देन कम्स दी जो हमने दूसरी चीज देखी थी, वो क्या सीखा था कि हम अपेंड और इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू, कुछ भी हम अगर डालना चाहते हैं अपनी लिस्ट में, सो वी कैन ऐड दैट। कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हम अपेंड जो है वो यूज करते हैं। तो x, ये जो x है इसमें मैंने मान लो मैंने कोई नंबर डालना है इसमें, तो मैं व्हाट आई राइट x डॉट अपेंड। अब अपेंड के बाद जो भी आपने नंबर डालना है उसको आपने मेंशन करना है। ठीक है, सो आई वांट टू ऐड अ न्यू नंबर, लाइक आई वांट टू ऐड 88। तो इस तरह से कोड आप लिखोगे x डॉट अपेंड स्मॉल ब्रैकेट्स में 88। अब अगर x को मैं प्रिंट करती हूँ तो देखो यहाँ पे 88 आ गया। ठीक है, तो अपेंड कमांड में इसने लास्ट में 88 को रखा।
इसी तरह से अगर मैं कुछ और डालूं x में ही, x डॉट अपेंड 78, let's say I'll press enter, I'll print this x, so 78 लास्ट में आया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम अपेंड यूज करते हैं तो वो लास्ट में नंबर ऐड होता है। फर्स्ट आपका लिस्ट एज इट इज रहेगा, लास्ट में वो नंबर आपके स्टैक में जाता रहेगा, राइट। तो इंसर्ट में क्या होता है, x डॉट इंसर्ट, उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट्स की हेल्प से आप बीच में कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर प्लेस में अगर इंसर्ट करना चाहते हैं कोई भी चीज, तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे इफ आई वांट टू इंसर्ट 11 ऑन दिस सेकेंड पोजीशन, तो मैंने सबसे पहले मेंशन की पोजीशन, देन दी जो मुझे एलिमेंट ऐड करवाना है। 11 ऑलरेडी है, सॉरी 11 नहीं 15, ठीक है 15 मैंने किया। सो आई प्रेस एंटर, आप देख लीजिए यहाँ पे 5 7 फिर आ गया 15। तो इस तरह से आप इंसर्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली यू नीड टू स्पेसिफाई द प्लेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो पता चल गया अब आपको कि अपेंड इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड, न्यू एलिमेंट। और जो इंसर्ट कमांड है उसको हम यूज करते हैं कहीं पे भी हमें मिडल में कहीं पे हमें इंसर्ट करवाना है अपनी लिस्ट में, तो हम ये यूज करते हैं। फिर बात आती है कि पॉप कमांड की। अब पॉप कमांड क्या होती है, जब हमें कोई एलिमेंट अपनी लिस्ट से बाहर निकालना है तो हम पॉप कमांड यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि इफ यू वांट टू डिलीट एनी एलिमेंट, तो आप इस कमांड का यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, x, क्योंकि x मेरा क्या है, ये वाला ही मैं ले रही हूँ, x अपना वेरिएबल, तो इसी से मुझे पॉप करवाना है, तो x डॉट पॉप। अब आप स्पेसिफाई करो पोजीशन, कौन सी पोजीशन वाला एलिमेंट आपने बाहर करना है अपनी लिस्ट से। तो लेट्स से मुझे करना है जो अपना 5th पोजीशन पे एलिमेंट है, तो मैं इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट्स में मेंशन करूंगी पोजीशन एंड आई प्रेस एंटर। तो वो मुझे बता रहा है कि 5th पोजीशन पे 14 जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रिंट करवाओ x, तो देखोगे तो 14 नहीं रहा हमारी लिस्ट से, क्लियर। अब एक और चीज देखते हैं पॉप कमांड का, कि अगर हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं इसको, जो मैंने 5 यहाँ पे लिखा, जो मैंने पोजीशन दी उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। अगर मैं इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं करती हूँ, ठीक है, इंडेक्स नंबर नहीं मेंशन करती हूँ और ब्लैंक ऐसे ही अपना जो ब्रैकेट्स हैं उनको खाली छोड़ के फिर एंटर करती हूँ, तो क्या आ रहा है, 78 आ रहा है यहाँ पे। मीन्स अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ तो वो क्या करेगा, लास्ट से एलिमेंट बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अगर आप x को प्रिंट करवाओगे अब, सो आपके पास 78 नहीं आएगा, क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज डिलीट कमांड फॉर मल्टीपल डिलीशन ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, del, फिर आपको वेरिएबल का नाम मेंशन करना है जो भी वेरिएबल है, और स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना है इस तरह से। मतलब मैंने क्या किया, ये 3rd प्लेस किया, और ये अब देखते हैं क्या मेरे पास आउटपुट आएगी। तो क्या मतलब हुआ, जो लास्ट के 3 थे वो क्या हो गए, पॉप आउट हो गए, और बाकी जो शुरू के 3 थे वो रह गए। तो इस तरह से आप डिलीट कमांड भी यूज कर सकते हो, क्लियर। अब दूसरी चीज क्या आती है, अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज डालनी है,
मल्टीपल वैल्यूज डालनी है अपनी लिस्ट में। अपेंड में हमने सिंगल वैल्यू डाल के देखा। अब अगर मुझे डालनी है 3 वैल्यूज इस लिस्ट में, जो मैंने ये एक्स वाला लिस्ट अपना बनाया था, तो मैं कैसे डालूंगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स डॉट एक्सटेंड, और फिर आपने क्या करना है, पहले करना है स्मॉल ब्रैकेट शुरू, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करने हैं एलिमेंट। जैसे मैंने डालना है 25, फिर मुझे करना है इसमें ऐड 45, फिर मुझे ऐड करना है 36। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना है, इसको क्लोज करने हैं ब्रैकेट्स। नाउ आई विल प्रेस एंटर, नाउ आई विल प्रिंट दिस एक्स। सो क्या हो गया, यहाँ पे ऐड होगा ना। द रीजन इज हमने क्या किया, यहाँ पे डिलीट कर दिया था, कुछ पॉप कर दिए थे नंबर्स, तो दैट इज द रीजन यहाँ पे ये इसको कंसीडर कर रहा है। अब इसमें x में क्या 3 ही वैल्यूज थी, 5, 7 और 15, और बाकी इसने 3 वैल्यूज जो मैंने बाकी डालना चाहिए वो आ गई, 25, 45, 36। व्हाट अबाउट अदर्स? थिंग्स आर क्लियर और यू आर हैविंग एनी डाउट, और कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने आज कोडिंग की, ठीक है, उसको सारा आपने प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट एलिमेंट्स लेके, डिफरेंट चीजें देख के कि किस तरह से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। जब खुद प्रैक्टिकली चीजों को करोगे तो मजा भी आएगा करने में और सीखोगे भी। बहुत ही अच्छा क्लियर पढ़ा रही हैं। थैंक यू। ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ सेशन बिकॉज आई एम हैविंग द सेकेंड क्लास।